हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। मैं पंकज हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हम लोग पहली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अज्ञे किसका उपनाम है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सी दिनकर, रेनर मारिया दिल के, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान। अज्ञे जो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान का उपनाम है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किससे दी गई है? ऑप्शन है नपाम बम को, हाइड्रोजन बम को, अणु बम को और रडार बम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु बम को। अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है अज्ञे किस काव्य धारा के कवि है? ऑप्शन है रहस्यवादी, छायावादी, नकेनवाद, प्रयोगवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, प्रयोगवाद। अज्ञे जो है वो प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ऑप्शन क अज्ञे, ख पंत, ग कुंवर नारायण, घ जीवानंदन दास। आंसर ग कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि है? ऑप्शन प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, यथार्थवादी और नई कविता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नई कविता। कुंवर नारायण आधुनिक युग के नई काव्य धारा के कवि है। अगली क्वेश्चन कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है वृक्ष के रूप में, घर के रूप में, मानव के रूप में, पशु के रूप में। आंसर ग मानव के रूप में। एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को मानव के रूप में दिखलाया गया है। हमारी नींद के कवि वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? जनवादी, रहस्यवादी, रीतिवादी, सूफी। आंसर जनवादी। हमारी नींद के कवि वीरेंद्र डंगवाल जनवादी है। 8वां क्वेश्चन, हमारी नींद कैसी कविता है? क समकालीन, ख नागिनवादी, घ हालावादी, घ छायावादी। आंसर क समकालीन। हमारी नींद समकालीन कविता है। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? सुख, नींद, भ्रमण, संघर्ष। आंसर संघर्ष। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है। 10 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा के कवि कौन है? रामधारी सी दिनकर, कुंवर नारायण, अज्ञे या जीवानंद दास। आंसर अज्ञे। हिरोशिमा के कवि अज्ञे है। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सी दिनकर, रेनर मारिया दिल के, अनामिका। ऑप्शन घ अनामिका। अक्षर ज्ञान जो है अनामिका का रचना है। अगली क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? ऑप्शन है ख पर, ग पर, घ पर या अंग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा जो है अंग पर आकर थमक जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? सफलता के आंसू, विफलता के आंसू, मुक्ति की खोज, सुख की प्राप्ति। आंसर विफलता के आंसू। कवित्री अनामिका जी के अनुसार सृष्टि के विकास का प्रथम अक्षर जो है वो विफलता के आंसू ही कहानी है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं, जीवानंदन दास बंगाल के किस काल के? ऑप्शन है आदिकाल, मध्यकाल, रविंद्रनाथ काल या रविंद्रोत्तर काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, जीवानंद दास बंगाल के रविंद्रोत्तर काल के प्रमुख कवि है। 15 नंबर, कौन सी कविता के रचयिता जीवानंद दास है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर
जो कविता है वो जीवानंद दास के द्वारा लिखा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि भाव, धर्म भाव, संसार की नश्वरता या मातृ भाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि प्रेम क, यानी कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का जो भाव है वो देश के प्रति है। अगला क्वेश्चन, वनलता प्रेम किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? क रविंद्रनाथ ठाकुर, ख जीवानंद दास, नजरुल इस्लाम, जीवानंद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ख जीवनानंद दास। वनलता प्रेम जो है वो जीवनानंद दास की श्रेष्ठ रचना है। 18 नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? ऑप्शन है जीवनानंद दास, रविंद्रनाथ ठाकुर, रेनर मारिया रिल्के या वीरेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु जो है उन्हीं का रचना है। आगे देखते हैं, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ईश्वर का, पर्वत का, प्राकृतिक का या हवा का? तो कवि रिल्के के अनुसार जो है वो कवि रिल्के का अनुसार जो है वो ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रस्थित किया? तो इसका ऑप्शन है ईश्वर ने, सृष्टि ने, मनुष्य ने या किसी ने नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर ने, मनुष्य ने। यानी कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में जो प्रतिष्ठित किए हैं वो मनुष्य ने ही किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।